अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख मोहम्मद सिराजुद्दीन AW जर्नल से आज आपके सामने शहर हैदराबाद के एक मशहूर व मारूफ शख्सियत मोहतरमा तहसीन सकीना साहिबा मौजूद हैं। इनके ताल्लुक़ से हम कुछ मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मैं बताता चलूँ कि मैम एक सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं और मैम एक मिली तालीमी बेदारी के लिए जानी जाती हैं। लॉकडाउन जो आलमी वबा थी उसमें भी मैम ने बहुत सारे कारनामा अंजाम दिए हैं। तो मैम आपका इंटरव्यू में इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल ये है कि आप अपना तारुफ पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तहसीन सकीना है, मैं सीनियर एजुकेशनिस्ट हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह MA MA हूँ और गुज़िश्ता 30 सालों से मैं एजुकेशन फील्ड में हूँ। ऐसा तो एजुकेशन लाइन में कैसा है कब ये होगा तो वो बताना ये है कि बास लोग चॉइस से आते हैं, बास चांस से आते हैं। तो ये मैं बाई चांस आ गई सो क्योंकि मैंने आर्किटेक्चर किया है। आर्किटेक्चर में मैं लाइसेंस की हूँ, लेकिन शादी के बाद में जब बताया गया कि औरतों के लिए जो बेहतरीन फील्ड होती है, एक नोबल प्रोफेशन है और वो एजुकेशन है, तो इसके बाद में मेरी तालीम शुरू हुई। मैं कंप्लीटेड मैं BA की हूँ, MA की हूँ और B.Ed हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह MD की हूँ और बहुत सारे कोर्सेज जो एजुकेशन को रिलेटेड है, जैसे कि स्किल्स फॉर एडोलेसेंस फ्रॉम लायंस क्वेस्ट इंटरनेशनल से हमें प्रोग्राम फॉर दैट और अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारे हैं। और जैसा कि आपने अभी बताया है कि लॉकडाउन के पीरियड में जो था हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम था, वो डॉक्टर्स और पेरेंट्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर, सो मैं मॉडरेटर थी अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए। और कंटिन्यूस 1 महीना 1.5 महीने के लिए हम लोग डॉक्टर्स को शेड्यूल करते थे जूम मीटिंग्स पर, क्योंकि लॉकडाउन में सब घर पर थे। और अवेयरनेस प्रोग्राम था जिसमें सवाल जवाब होते थे और उनके डाउट्स क्लियर होते थे पेरेंट्स के और बच्चों के। और सभी जाने माने डॉक्टर्स और डॉक्टर अस्मा ज़हरा मैडम उसके कन्वीनर हैं जो ये प्रोग्राम की हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो या बच्चों के लिए हो या टीचर्स के लिए हो या मैनेजमेंट के लिए हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स आज तक करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम सवाल ये उठता है कि आप अपनी तालीमी काबिलियत के अलावा उसमें एक इजाफी बात ये कही आपने कि आप बाहर से आर्किटेक्चर जो है कोर्स मुकम्मल किया है, तो जाहिर बात है कि आपको वो रुझान रहा, लेकिन आर्किटेक्चर से आप जो तालीम में जो मुड़ गए आप, इसकी कोई अहम वजह ये कि मेरा तो पहले तो जब उस वक्त समझ में नहीं आया, लेकिन यस माय हस्बैंड वाज द इंस्पिरेशन आई शुड से। आपने मुझे गाइड किया है कि आर्किटेक्चर जब आप किए हैं तो आपको फील्ड पर जाना पड़ेगा, मे बी लोनली प्लेसेस पे जाना पड़ेगा, प्लानिंग है, देखना है। तो बेटर आपको ये रहेगा कि आप एजुकेशन आप पढ़ना ही चाहते हैं तो एजुकेशन में आइए। और उन्होंने बहुत ऐसा तो कहा जाता है कि हर एक यानी सक्सेसफुल मैन के पीछे वुमन है, लेकिन मेरा जो कहना है कि हर एक कामयाब औरत के पीछे भी जो है मर्द है बराबर, चाहे वो फादर हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो हस्बैंड हो। यस आई डू स्ट्रांगली बिलीव। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह जो हमारे लिए करता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। और आर्किटेक्चर तो मैं की हूँ, लेकिन एजुकेशन में आने के बाद में वो आर्किटेक्चर की जो नॉलेज है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी मैं प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, इम्प्लीमेंटेशन में आई हैव यूज्ड इट एंड इंस्पिरेशन यस आई वुड डेफिनेटली से इट वाज माय हस्बैंड हु मेड मी जॉइन इनटू एजुकेशन फील्ड। ऐसा नहीं था कि आपको करना कुछ था और आप कुछ करें, लेकिन जो भी कर रहे थे, जो भी फील्ड आप लो, चाहे वो एजुकेशन हो या चाहे आप मेडिकल हो, कुछ भी हो, जी जान से करना है, लगाव से करना है और समझना है कि आप यहाँ हैं तो कुछ ना कुछ इसमें मकसद है। और यस बाद में समझ में आया जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए। और अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल के एक्सपीरियंस में एक टीचर से लेकर, एक प्रिंसिपल से लेकर, एक डायरेक्टर से लेकर यानी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो होते गए और एक्सपोजर होते गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज लगता है और भी राह हैं जहाँ पर हमें चलना है। बेशक बेशक माशाल्लाह मैम। तो मैम जैसा आपने अभी जिक्र किया है कि 30 साल जो तजुर्बा रहा, तो हमने भी सुना है कि आपके खिदमत जो है कई एजुकेशन कंपनीज ने भी हासिल की हैं और हाल में हमें ये भी इतला मौसूल हुई कि आपके अंडर में
तकरीबन 3 से 4 स्कूल जो है चल रहे हैं आपकी रहनुमाई में। जी। यहाँ तक कि आपका जो है कर्नाटक में भी उसकी गिरफ्त है। तो मैम इसके ताल्लुक से आपके क्या मकासद हैं? एक बात होती है कि जब जैसा आपने कहा है कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में मैं काम कर रही हूँ, यस। जी। तो टीचर से जब मैं अपना शुरुआत हुआ है शादी के बाद में, वो बैंगलोर से शुरू हुआ। जी। तो वहाँ पर मैं वॉज ए टीचर, और तब मैं बीएड नहीं थी। जी। उसके बाद में हुआ है। उसके बाद में महबूबनगर शौहर के जैसा वहाँ पर रेलवेज में थे, तो ट्रांसफ़र जैसा होता था उस मकाम पर हमारा जाना होता था। और एक ही बात मेरे शौहर ने मुझे बताई कि बच्चों के साथ जो प्रोफेशन किया जाता है, मतलब आप भी जा रहे हैं, आपके साथ बच्चा भी जा रहा है, तो आप स्कूल को जब बच्चा जाता है तो वही स्कूल में आप जॉब तो इस दौरान कभी हम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं किए हैं, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था। तो बच्चों के साथ साथ हमारा ग्रोथ हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जैसा एक मौका ऐसा आया था ज़िंदगी में कि कई बहुत बड़े कॉर्पोरेट में शुरुआत हुई थी। कॉर्पोरेट का एजुकेशन जो शुरुआत हुआ था नारायण ग्रुप्स ऑफ स्कूल्स से, तो उस साल जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांच तारना का ब्रांच में मेरा एज ए वाइस प्रिंसिपल सिलेक्शन हुआ था। फर्स्ट ईयर था वो, तो वहाँ पर एक्सपीरियंस अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद में एक स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था मलकाजगिरी में, नेशनल नारायण ओलंपियाड स्कूल एस्टैब्लिश हुआ था, जिसकी मैं प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। तो उस दौरान ये हो रहा था कि रमज़ान का वक्त था, और रोज़े के लिए, इफ्तार के लिए वक्त नहीं था, फैमिली घर पे थी, और मैं स्कूल में थी, क्योंकि आपको मालूम है कॉर्पोरेट्स कैसे थे और उस ज़माने में कैसे थे, एक्स्ट्रा क्लासेस हुए। तो उस वक्त जो है दिल से एक दुआ निकली थी कि मैं अपनी मुस्लिम स्कूल्स में काम करूं, जहां पर मैं इबादत भी कर सकूं और वो इफ़ेक्ट ना हो, मेरा प्रोफेशन की वजह से ये इफ़ेक्ट ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो सुन ली। और उसके बाद में ये हुआ कि एडुकॉम सॉल्यूशंस लिमिटेड में एक रिसर्च का प्रोजेक्ट आया हुआ था उस दौरान, हाउ डू स्टूडेंट्स लर्न, यानी बच्चे कैसा सीखते हैं, व्हाट डू दे वांट टू लर्न, मतलब बच्चे कैसा सीखना चाहते हैं, ना कि हम कैसा सिखाना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट का मेन मुद्दा था। तो उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स का इंटरव्यू हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह 6 प्रिंसिपल्स को सिलेक्ट किया गया था, उसमें से मैं एक थी। और वो एक 4 साल का प्रोजेक्ट था, एक 4 साल का प्रोजेक्ट था, जहाँ पर आप बच्चों के साथ बैठ रहे हैं। और हमारी खुद की ट्रेनिंग हुई थी 6 महीने की। उसमें टीचर ट्रेनिंग था, आप टीचर्स को कैसा ट्रेन करते हैं, और आप मैथ्स का लैब है, मैथ्स लैब, मैथ्स बच्चों को चीज़ों से कैसा सिखा सकते हैं, और इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल आप बच्चों में कैसा डेवलप कर सकते हैं, साइंटिफिक टेम्पर कैसा डेवलप कर सकते हैं, मैनेजमेंट को आप कैसा गाइड कर सकते हैं, ये था हमारा प्रोजेक्ट। तो